सभी भक्तों का कलशंकर महादेव में हार्दिक स्वागत है। अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, जितने अधिक से लोग जुड़ेंगे जानकारी उतने लोगों तक पहुंच पाएगी। तो सभी लोग चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लाइक जितना करेंगे आप उतने लोगों तक सूचना पहुंचेगी। थोड़ा किसी कारण से आज लेट हुआ संकल्प, क्योंकि दरबार व्यवस्था लेट हो गई। तो अगली बार से टाइम से आएंगे हम समय के अनुसार। थोड़ा आज विलम्ब था किसी कारण से। अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, फिर आपके जो सवाल है उनका उत्तर देंगे बारी बारी करके अच्छे से। और सही वक्तों से पूछना चाहेंगे कि आवाज हमारी स्पष्ट आपको जा रही है नहीं जा रही, एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। अगर जा रही है आप तक आवाज तो आप यस लिख देंगे या जय बाबा की लिख दें, लाइक कर दें, तो हमें पता चलेगा कि आप तक हमारी आवाज सही जा रही है। तो शुरुआत करते पहले दरबार की जो विधि थी उनको थोड़ा समझा देते हैं। जो नए वक्ता हैं पहली बार उन वक्तों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो नए लोग पहली बार जुड़ते हैं दरबार तो उनको सबसे पहले दरबार देखता है, दरबार सभी को देखता है। तो सबसे पहले सूचना उन लोगों के लिए देना चाहेंगे जो पहली बार दरबार जुड़ रहे हैं। दरबार के 3 नियम है, 3 विधि हैं, वो आप ही के लिए हैं। बाबा माँ ने बनाई है विधि। 3 विधि में हम स्पष्ट कर रहे हैं, एक एक करके बताने जा रहे हैं आपको। आप सही से समझेंगे और जो समझेंगे दूसरों को भी शेयर करेंगे। तो 3 विधि जल्दी जल्दी बताते हैं, शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं डीपली ले जाएंगे, केवल अब बताते हैं आपको। देखिए दरबार की, आप सबसे पहले दरबार में आते हैं, अपना अर्जी बंधन करते हैं, वो अनिवार्य जरूरी प्राथमिकता दरबार की है, पहले सुन लीजिएगा। उसके बाद दरबार की 3 विधि है। दरबार की पहली विधि हवन विधि है, नमन विधि वो विधि है जो असहाय गरीब लोग हैं जो नहीं कर सकते किसी कारण से हवन, तो दरबार ने वो खोल रखी बाबा माने कि आप 21 शनिवार 7 अमावस्या दरबार में अपनी हाजिरी उपस्थित कराते हैं। 7 अमावस्या के अंदर आपको 21 शनिवार करने अनिवार्य है, ध्यान रखें इस बात का। जब आप ये कर लेते हो प्रत्येक शनिवार को हवन के पुण्य चेक होते हैं, दरबार निःशुल्क होते हैं वो चेक। जब दरबार आपको हवन के पुण्य देता है उसके बाद आप दरबार की प्रक्रिया जो आपके संकल्प है, काली माँ शुद्धि का संकल्प होता है, उसके बाद स्मरण संकल्प होता है, उसके बाद आपको एक आरोग्य हवन करना होता है, दरबार से ही मिलता हुआ हवन। चाहे तो आप उस हवन को यहाँ दरबार में रहकर कर सकते हैं, घर ले जाकर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप एक मारण का संकल्प होता है वो करते हैं। उस संकल्प के बाद आपको एक अमावस्या करनी अनिवार्य होती है, ध्यान रखेंगे। जो अमावस्या 3 माह का समय मिलता है आपको। अगर आपका कार्यक्रम उसी माह में अमावस्या पड़ रही है तो तभी कर लीजिए, नहीं तो आप उस महीने से अगले 2 माह से आएंगे उसमें किसी भी आप अमावस्या करके अपने पूर्वजों की मुक्ति करा सकते हैं। और अगर कष्ट जो बने से स्मृति कारण वो स्मृति नष्ट होंगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। ये बहुत सरल और सहज और सभी लोगों के लिए है नमन विधि, जिनको खाने का मतलब राशन के पास नहीं होता और जो बहुत गरीब ऐसा है, बाबा माने शक्ति कृपा करी मानव कल्याण के लिए कि शक्ति खोल दी है कि आपको नमन मात्र से पुण्य मिल जाते हैं, आपको हवन करने नहीं होते। दूसरी वो विधि है जिसमें आपको नवन करने होते हैं। आप चाहें तो नवन दरबार में रहकर कर सकते हैं या अपने घर ले जाकर कर सकते हैं। प्रतिदिन एक हवन कर सकते हैं, 9 दिन में भी कर सकते हैं आप, ये 9 हफ्ते में भी कर सकते हैं। नहीं तो आपका जब सामर्थ्य हो आपसे बने आप एक एक करके हवन करते रहेंगे। आपको इसमें टोटल 9 हवन करने होते हैं, वो आपकी क्षमता के अनुसार आप 2 से 3 महीने 2 महीने के 3 महीने के अंडर में कर सकते हैं। तो 9 हवन करने के बाद वही सेम विधि जो हमने आपको पहले बताई, कोई काली माँ शुद्धि का कार्यक्रम, वही स्मृति, वही आरोग्य हवन, वही आपको मारण का संकल्प, उसके बाद आपके पूरा मुक्ति कार्यक्रम होता है, वहाँ सब आपको करनी होती है। ये आपकी सेकंड विधि थी, हवन विधि। तीसरी और विशाल बड़ी विधि है दरबार की। एक दिन में आप फ्री हो जाते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, शाम तक आप फ्री हो जाते हैं, उसको एक दिवसीय हवन कहते हैं। और उसका दूसरा नाम वनडे हवन भी है। तो आप सुबह से लेके ब्राह्मण देव कराते हैं, माँ के दरबार में शुरुआत होती है आपकी, वहाँ से आप 10वां विद्या का हवन होता है। फिर एक बाबा जी के दरबार में रुद्राभिषेक होता है, फिर बाबा के दरबार में रुद्र हवन होता है आपका। उसमें फिर कार्यक्रम वही चलते हैं आपकी, वही काली माँ शुद्धि, स्मृति, मारण कार्यक्रम होते हैं। उसमें एक विष्णु सहस्त्र का पाठ भी होता है आपका, ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है।
तो ध्यान रखें, आप उस विधि में भी जा सकते हैं। विशाल ऊर्जा है वो दरबार की तरफ दी जाती है, उसमें आप एक दिन में फ्री हो जाते हैं। सुबह आते हैं, शाम तक आपके सारे संकल्प, सारे हवन, अनुष्ठान कराए जाते हैं वैदिक परंपरा के द्वारा। जो सनातन तिथि हमारे दरबार की वैदिक परंपरा, उसके अनुसार आपके सारे कार्य होते हैं। और अगले दिन आप सुबह गुरु से मिलकर अपनी एनर्जी बैलेंस करा के धन्यवाद देकर दरबार को, जो आपके कष्ट 400 से अधिक प्रकार के जो आपकी कष्टों की रोग की स्मृतियां हैं, उन सभी स्मृतियों को दरबार नष्टीकरण करता है। जो आपको बुकलेट मिलती है उसमें आप चेक कर सकते हैं, 400 प्रकार की जो आपने देखा, आपको कुछ नहीं बचता एक भी, सारे एक दिन में आप फ्री हो जाते हैं। ये ध्यान रखें, हवन विधि है, ये बताना चाहेंगे, वो 1,51,000 की विधि है। आप चाहे तो ऑनलाइन बुक करा सकते हैं या दरबार में आके ऑफलाइन भी करा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और जैसे यहाँ से डेट मिलती है, और डेट के अनुसार आप वनडे करा सकते हैं, क्योंकि वनडे बुकिंग रहती है, एक दिन की बुकिंग चल रही है अभी। वनडे 15 से 20, 18, 20 रोज रेगुलर रहते हैं, महावन होते हैं दरबार में। तो करीब 30-35 वनडे रेगुलर, 40 वनडे होते रहते हैं दरबार में कंटिन्यू। क्योंकि जो महावन है निःशुल्क होता है दरबार की तरफ से, वो भी एक तरह का विधि हवन भी होता है। वो लोगों के लिए होता है जो असहाय, जो असाध्य रोगी हैं लोग, जिनकी लाइलाज बीमारी है, जिनका कोई रोग बहुत फैल चुका है, तो दरबार की पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं, अपने पूर्व मुक्ति करा चुके हैं, केवल वही लोग महावन में शामिल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। महावन उन्हीं के लिए है जो दरबार की विधि नियम पूरे कर चुके होते हैं या अपने पूर्वजों की मुक्ति कराए चुके होते हैं। दरबार उनको देखता है, गुरुदेव देखते हैं, चेक करते हैं, फिर उनके अनुसार को महावन की निःशुल्क यहाँ से स्लिप मिलती है दरबार से। उसके बाद आपको डेट दी जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, निःशुल्क होता है। इसमें 1 रुपया आपका नहीं लगता, वो भी तरह का महावन ही है। और एक जैसे हवन ही है, उसमें बहुत विशाल ऊर्जा होती है, कम से मान लीजिए 100 वनडे के बराबर उसमें ऊर्जा होती है, बहुत बड़ा होता है, विराट। तो ये तीनों विधि हैं आपके, आप ही के लिए हैं, जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको विवेक का निर्णय खुद का स्वयं का आपको लेना है, आप ले सकते हैं। तो आपके हम सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग वेट है, कई दिन बाद हम वैसे भी आए हैं, तो सवाल जवाब का कुछ, क्योंकि दीक्षित वाले भक्त भी होंगे, तंत्र दीक्षित वाले, मंत्र वाले भी होंगे, उनका सवाल भी है, वो भी ले लेते हैं। देवे गणेश जी, आपका सवाल है कि वनडे की वेटिंग कितनी चल रही है। आप आइए दरबार, वेटिंग तो रहेगी। देखिए आप एक मान लीजिए आज कल में 1-2 दिन की वेटिंग तो रहती है, आज आएंगे तो कल तक का तो आपको बताइए, 1 दिन तो रहता ही वेट है। आप आए, आपका 1 से 2 दिन में आपका वनडे हो जाएगा। आप आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। गणेश जी आइए, दरबार में आपका स्वागत है। रमन नेगी दिन में 4 बार मंत्र जाप करता है, क्या ठीक है? रमन नेगी जी, आपका एक्सप्रेशन था कि आप 4 बार जप करते हैं, दीक्षित भक्त है, बाबा के शिष्य हैं। देखिए दरबार के अनुसार तो दरबार जो कहता है कि आप 1 बार तो कंटिन्यू अगर करें रेगुलर एक ही समय तो पर्याप्त है। अगर 1 से लेकर 2 समय भी कर सकते हैं तो भी ठीक लगता है, पर जो दरबार कहता है कि अनुसार तो एक ही, जो गुरुदेव का आदेश है, दरबार का आदेश है, वो एक ही को मान्यता मिली हुई है दरबार की तरफ से। पर दरबार गुरु जी भी कहते हैं कि अगर समय थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा समय कम मिल पा रहा है किसी कारण से, तो आप सुबह थोड़ा कर लो, थोड़ा शाम कर लो, ये चल जाएगा। पर 4 बार आप नहीं कर सकते जब माला जब, केवल 2 बार तो आप कर सकते हैं, 2 से अधिक बार आपको माला जब नहीं करना। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेगी जी, ये आपका सवाल था। और सवाल देखते हैं। सुशांत शर्मा है, उसने लेवल 3 नहीं, इसके बाद गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले वनडे हवन और महावन होगा। अमित शाह, देखिए अमित शाह जी आपका सवाल है, अमित शाह जी आपका सवाल है कि गुरु पूर्णिमा से पहले महावन और वनडे होगा। बिल्कुल होगा सर, 2 जुलाई तक वनडे चलेंगे, बिल्कुल रेगुलर चलेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप अपना करा सकते हैं। बिल्कुल होगा, महावन भी होगा और वनडे वन भी होगा। कई लोगों का सवाल आ रहा है तंत्र का 3रा लेवल कब स्टार्ट होगा, हम देख रहे हैं। इसका सवाल का जवाब भी देंगे आपको हम। कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको ले रहे हैं धीरे धीरे। आप सवाल वो पूछिएगा, सभी लोगों से मेरी विनती निवेदन है कि जो सार्वजनिक हो और सभी के लिए हो। माता जी के पर्व के समय क्या जाप कर सकते हैं? सबका सवाल है, बहुत लोग।
देखिए, आपका सवाल जो आप पूछ रहे हैं, कई भक्तों का सवाल है, सार्वजनिक सवाल है कि माँ के उत्सव जो होने जा रहा है, महापर्व जो अम्बुबाची का मतलब जो माँ का अम्बुबाची महापर्व होता है, हर वर्ष होता है। तो जो दीक्षित भक्त हैं वो कह रहे हैं कि उस समय हम क्या माला जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। उन भक्तों के लिए सवाल जवाब दे रहे हैं जो बाबा के शिष्य हैं, वो दीक्षित गुरु मंत्र दीक्षा ले रखी उन्होंने, या तंत्र दीक्षा का पहला सेकंड लेवल ले रखा हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। केवल 3 दिन के लिए माँ की पूजा के लिए गुरुदेव ने मना किया है। जो आज 3 दिन तक आप माँ की पूजा नहीं करेंगे, कामाख्या, कामरू कामाख्या माता की और हमारी गुरु माता माँ के इसी रूप को मानते हो तो माँ की आपको पूजा नहीं करनी, ध्यान रखें। केवल और लाल कपड़े से वस्त्र से आपको बताया दिया गया होगा, पहले सूचना देने कि आप 3 दिन तक 22 से लेकर 25 तक माँ का जो आपके पास प्रतिमा है, बड़ी या छोटी कोई भी हो, आप उसको ढक देंगे लाल वस्त्र से। और उस वस्त्र का क्या प्रयोग होगा, कैसे उपयोग होगा, उसके बारे में गुरुदेव आपको स्वयं लाइव में आकर बताएंगे। आप उसको अपने पास रखें, अलमारी में रख लेंगे, शोकेस में कहीं। बहुत पवित्र, बहुत चीज आपके लिए है, उसको ध्यान से रखें। रखना आपको कहीं रखना नहीं है। सुधा देवी पूछ रही है, मंत्र जाप हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले करना है या बाद में? सुधा जी, आपका सवाल है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ती है उसके बाद मंत्र जाप कर सकती हैं? बिल्कुल आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा के बाद भी आप मंत्र जाप कर सकते हो, तो आपका मन है, जैसा आपके भाव में। आप वहां भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी भी तो भगवान शंकर के अवतार हैं, आप वहां भी शिव की पूजा कर रहे हैं, यहाँ भी शिव की पूजा कर रहे हैं, आप किसी रूप में भज रहे हैं उनको, बस तो शिव ही को रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा के बाद भी आप अपना मंत्र जाप कर सकते हैं, या मंत्र जाप पहले कर लें, हनुमान चालीसा बाद में कर लें, तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बताते अगले महीने की दीक्षा, अगली दीक्षा होगी, मंत्र दीक्षा होगी, तंत्र 1 तंत्र लेवल 1 की होगी, लेवल 2 की होगी, लेवल 3 की होगी, तीनों दीक्षा होगी अगले महीने 3 जुलाई को। देखिए, आगे की जानकारी थोड़ी सी देना चाहेंगे आपको अगले माह के उसके पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा, ध्यान रखें, वर्ष में एक ही बार आती है। जितने भी साधक जो भी होते हैं, शिष्य अपने गुरु के आप समर्पण करने के लिए, अपने भाव प्रकट करने के लिए कहीं भी होते हैं देश दुनिया में, वो एक बार इस पूर्णिमा पर जरूर अपने गुरु के पास आते हैं, अपने जीवन को धन्यवाद देने के लिए कि उनकी वजह से उनका जीवन पथ जो इतना अच्छा हुआ, सुगम हुआ, अच्छा हुआ, उनका मार्गदर्शन का जीवन उसमें मंगल में हो गया। तो कहीं भी होते हैं वो अपने भाव प्रकट करने जरूर आते हैं, अगर नहीं होते तो वो अपने किसी ना माध्यम से वो अपने गुरु को अपने अर्पण करते हैं, अपनी शरणों में उनके शीश झुकाते हैं, आते हैं। तो हम भी निवेदन ये करेंगे आप सभी भक्तों से कि इस बार का जो कार्यक्रम रहेगा 1 तारीख से 5 तारीख तक रहेगा, 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक कार्यक्रम चलेगा, ध्यान रखें इस बात का। महासम्मेलन माँ का जो पर्व है उसके बाद 3 जुलाई को दीक्षा स्टार्ट। हमारा ये कहना था कि माँ के महापर्व के बाद जो कार्यक्रम रहेगा जुलाई वाला 1 से 5 तारीख तक चलेगा, उसमें महासम्मेलन है, वो ध्यान रखें। और जो दीक्षा होगी वो 3 तारीख को होगी, ध्यान रखें, गुरु दीक्षा होगी। इसमें तंत्र का पहला लेवल भी होगा, तंत्र का सेकंड लेवल भी होगा। और खुशखबरी उन भक्तों के लिए भी है जो अभी तक बैठे हैं कि तंत्र का तीसरा लेवल भी स्टार्ट हो जाएगा बाबा की कृपा आशीर्वाद से। तो आपके लिए खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सेकंड लेवल अपना पूरा कर चुके हैं तंत्र का। तो तंत्र का तीसरा लेवल भी बाबा खोलने जा रहे हैं, अम्बुबाची महापर्व के माँ जी कृपा बनाने जा रही है उन भक्तों के लिए भी दरबार तीसरा लेवल। इस अम्बुबाची महापर्व के बाद जुलाई में तीसरा लेवल स्टार्ट होगा, ध्यान रखेंगे। जो उत्सव चलेगा 5 दिन तक चलेगा, 1 से लेकर 5 तारीख तक। उसमें हम सभी भक्तों से ये निवेदन करेंगे, अपील भी करेंगे कि आप कहीं भी हों तो अधिक से अधिक आप मात्रा में आए। जो दीक्षित भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, वो गुरु दीक्षा वाले हों या तंत्र का पहले सेकंड लेवल वाले हों, तो अधिक से अधिक आप दरबार में, आपका स्वागत है। सभी लोग, हम लोग बाबा माँ के चरणों में अपना श्री चरणों में उनके अपने शीश झुका के उनसे प्रार्थना करेंगे अपने विषय के लिए। और जो उन्होंने हमें दिया है, जो हमें उन्हें मार्गदर्शन दिया, हम लोगों तक उन पहुंचाए मैसेज, जो उनको हम सिखा रहे हो, हम लोगों तक पहुंचाए उनकी चीजें, जो हमें बताया जा रहा है, अनुभव हमारे के पास, आपने जो अनुभव लिया दरबार जुड़ के, वो आप शेयर करेंगे। हम सब मिलकर महापर्व बनाएंगे, एक साथ मिलकर नाचेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे आराम से। सम्मेलन की
तो सम्मेलन जो होगा ध्यान रखें 5 दिन तक चलेगा वो, तो सभी लोग उसमें अधिक से अधिक आए, दरबार में जुड़े। दरबार के भक्त हैं जो गाते हैं वो सभी नाचेंगे। हाँ, देखिए जितने बाबा के शिष्य हैं जो गाते हैं, नाचते कूदते हैं, जो सिंगर हैं, बाबा के भजन बनाते हैं, वो कलाकार भी इसमें भाग लेंगे अलग अलग। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे विशाल चौरसिया जी हैं, संदीप भाई हैं राजपूत जी, और कई जैसे दीपा राठौर जी हैं, कई लोग हैं, सिंगर हैं, एक मनीष भैया खुल्लर जी हैं, दिल्ली से हैं, काफ़ी दरबार के, एक ध्रुव रमन है यहीं पे भी, नए बाबा के शिष्य हैं, वो भी प्रयास करते हैं, 3-4 भजन उन्होंने भी गाए हैं। एक हैं, कई सारे लोग हैं, और पाठक जी एक बहुत अच्छा भजन बनाते हैं दरबार के। तो आप सभी भक्तों का भी हार्दिक स्वागत है, आप भी अपना प्रस्तुति दर्ज करा सकते हैं आकर दरबार में, जो भी आप बाबा माँ के श्री चरणों में अपना भजन जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। इस बार आप 1-2 दिन पहले आके कॉन्टैक्ट करेंगे यहाँ से कि आपको किसी भजन में आपको हिस्सेदारी करनी है, जो भी आप भाग ले सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। कोई कलाकार हैं या कोई बाबा के शिष्य हैं जो किसी सिंगर या कोई गाना चाहते हैं, ऐसे भी लोग, तो उनका 2-4 दिन पहले आएंगे आप, तो यहाँ जो कुछ लोग होंगे चिन्हित किए जाएंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे आपको सिंगिंग का कि आप सही से कर रहे नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपको मौका मिले गाने का भी, तो वो लोग भी अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दरबार में आकर ध्यान रखेंगे। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, इसमें पहले आपको आना होगा और अपना यहाँ के थोड़ा गायन करके दिखाना होगा कि आप गा सकते नहीं गा सकते, क्योंकि काफ़ी बड़ी भीड़ रहेगी। भीड़ में गाना और पब्लिकली और एकांत में गाना से फर्क होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये सूचनाएं थी कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको देना आए थे, बहुत जरूरी थी। गुरु पूर्णिमा के विशेष उत्सव पर की जो बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है इस बार, 5 दिन तक सम्मेलन रहेगा वो, तो उसमें सभी भक्त अधिक से अधिक जुड़ेंगे, सभी दरबार में उनका हार्दिक स्वागत करता कर शंकर महादेव। तो आइए सभी लोग, बाबा के शिष्य हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो भी, उनका भी स्वागत है, वो भी आए, सभी के लिए है। 5 दिन तक रहेगा सम्मेलन, आराम से सुबह शाम चलेंगे सम्मेलन, सारे कार्य रहेंगे, कोई कार्य ऐसे नहीं बंद होगा, सब कार्य कंटिन्यू बने रहेंगे जो चलते दरबार में, दरबार भी रेगुलर चलता रहेगा। ज्ञान चर्चाएं, आपको ज्ञान चीजें मिलेंगी सुनने को, उनकी अनुभव, उनकी बातें, जो अच्छी अच्छी बातें आपने धारण भी किया अब तक जीवन में और आगे उन्हें अपनाए भी अपने जीवन में, कुछ और बातें आपको ज्ञान चर्चा मिलेंगी। तंत्र के अलग अलग पड़ाव, अलग अलग विधि नियम, गुरु जी उनके बारे में चर्चा करेंगे कि तंत्र का आगे उसका आप कैसे कैसे प्रयोग करेंगे मानव कल्याण के लिए। तो तंत्रों के बारे में भी गुरु जी कुछ व्याख्यान करेंगे, ध्यान के बारे में भी, ध्यान साधना एकांत में कैसे कर सकते हैं आप, ध्यान को अच्छे से कैसे बना सकते हैं और ध्यान को अच्छा बनाने के कौन कौन से आपको स्टेप करने पड़ेंगे। तो ध्यान साधना पे भी ज़्यादा फोकस दिया जाएगा इस बार ज़्यादा से अधिक, कि ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एकांत ध्यान अलग होता है, आप भीड़ में रहकर भी ध्यान कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, झूले पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के अलग अलग ध्यान रखे, अलग अलग नियम बने हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान हो सकता है, ध्यान रखें इस बात को आप सभी लोग जो बाबा के शिष्य हैं। तो उसके बारे में गुरुदेव कई बार आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, सार्वजनिक सही वक्तों से सार्वजनिक मुलाकात होगी, और आप सार्वजनिक जो सवाल होंगे आपके, आपसे पूछे भी जाएंगे, गुरुदेव पूछेंगे, तो हो सकता है उनका जवाब सार्वजनिक आपको मिले गुरु जी के द्वारा। कैसे करना है, इस पे टाइम थोड़ा सा, मेरे 5 मिनट वापस आना। थोड़ा सा आपको माला जप के बारे में बता दें, क्योंकि कई लोग दीक्षित भक्त हैं जो भी बाबा के शिष्य बने हैं नए नए, उनके लिए गुरु दीक्षा जो उन्होंने ली है और तंत्र दीक्षा ली है, सेकंड या फर्स्ट लिए, उनकी थोड़ी सवाल जवाब कई सारे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। पहले बता दें आपको, शुरुआत से बता देते हैं। सबसे पहले आप अपना एक आसन ले लें, नया, बिल्कुल नया ले लें, वो कुशन का आसन हो या किसी भी बना लीजिए, या जो भी आपको पर्याप्त हो, आपको मार्केट में मिल जाए, आपके घर पे हो, जरूरी नहीं, पर वो नया हो, ध्यान रखें, साफ सुथरा धुला हुआ हो, इस बात को इसे ध्यान रखिएगा। एक आसन ले लेंगे, आसन केवल ध्यान रखें काले कलर का आसन आपको नहीं लेना, ब्लैक, बाकी किसी प्रकार का कोई सा भी रंग हो आप ले सकते हैं। जो शास्त्र कहते हैं वो कुशन का आसन, जो कुशन का होता है, टाट का जैसा बना होता है, वो घास का, मतलब घास टाइप का बना होता है, एक कुशन होती है, पंसारी दुकान में मिल जाएगा, आपको बता देंगे।
वो सबसे शुद्ध अच्छा आसन माना जाता है, जो शास्त्र बताते हैं, शास्त्रोक्त जो है। और आज के टाइम में तो कोई भी अच्छे अच्छे कपड़ों के आसन आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, उनके ले ले तो आपकी इच्छा, जैसा आप जाने आसन आपका हो, कोई दिक्कत नहीं। लाल लाल अगर मिल जाए तो अति उत्तम है। लाल सबसे अच्छा माना जाता है, आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो लाल आसन ले लीजिएगा। एक सबसे पहले एक गौमुखी ले लीजिएगा। अगर गौमुखी आप बना सकते हो तो बना लीजिए अपने पास से। छोटी सी गौमुखी इतनी बड़ी होती है, 15 से 20, 40, 50 रुपए की आपको पंचायत दुकान पर अच्छे से मिल जाएगी, कहीं से भी ले सकते हैं आप अपनी माला को उसमें डाल लें, गौमुखी के अंदर ही रखें, उसको सुरक्षित रहेगी। आप अपना आसन लगा लें कहीं अच्छे से, कहीं साफ सुथरे स्थान पे। अगर मंदिर के पास लगाएं जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहां लगा लें तो अच्छा है, नहीं तो आप कहीं भी घर के किसी कोने में कहीं भी साफ सुथरी जगह करके बैठ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि आपको बैठना धरती पे ही है, नीचे बैठना है। आप बेड पे, सोफे पे बैठ के जप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखें। हाँ, एक कंडीशन हो रहा है, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, प्रॉब्लम उसको है कि नहीं वो बैठ पाता किसी कारण से, नीचे बैठने में असमर्थ है, तो बाबा माँ को प्रार्थना करके, बाबा मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं इस कारण से यहाँ बैठ रहा हूँ सोफे पे बेड पे, तो उसका चलेगा। फिर भी याद रखें वो आसन जब भी लगाएगा, आसन तो जरूरी है, ध्यान रखेंगे, आसन आपके लिए बहुत जरूरी है। आसन लगा के रख लें। एक इतनी छोटी सी आचमनी आती है, उसमें एक छोटा सा होता है, उसमें एक चम्मच डली होती है, वो पूरा आचमनी का होता है, वो ले लेंगे आप, 40-50 रुपए का मिल जाएगा वो। उसमें जल ले लेंगे आप, जल मिल जाएगा, वो जल आराम से मिल जाता है। पीने वाला जल बोल रहे हैं हम, गंगा जल हो तो अति उत्तम है, नहीं है तो जो जल है वो भी जल बराबर, गंगा जल बराबर ही होता है। आप लेकर रख लेंगे इसको। सबसे पहले आप 3 बार अपने को शुद्ध करेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले ओम विष्णुवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवे नमः। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 करके 3 बार अपना जल अपने मुंह के अंदर डालेंगे, और एक फिर लास्ट में बाद में एक बार हाथ धुल लेंगे। ये आपको करना है, पहले अपना शुद्धिकरण करना है। उसके बाद आप आसमानी से थोड़ा सा अपने ऊपर कर लेंगे, थोड़ा जल छिड़क लेंगे, ऐसे ही अपने को पवित्र कर लेंगे। उसके बाद आसन को पवित्र करेंगे आप, चारों कोनों पे हल्का थोड़ा थोड़ा जल डाल देंगे, कर दिया आपने। उसके बाद अपनी माला उठाएंगे। माला उठाने के बाद आप प्रणाम करेंगे परम पूजने पहले अपने गुरुदेव को, सदगुरुदेव भगवान को, इसके गुरु माता को, भगवान भोलेनाथ माता कामरू कामाख्या को प्रणाम करेंगे। अपनी माला को यहाँ मस्तक से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे। हृदय से लगाने के बाद बाबा माँ से प्रार्थना करेंगे, पूजने बाबा, पूजने गुरु माता जी, मैं आपका दिया हुआ जो गुरुदेव, आपका दिया हुआ जो मंत्र है, मैं जब करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कृपया करके मुझे इसकी आज्ञा आशीर्वाद दें। आप सीधा अपना माला उठाएं, अंदर जाके गौमुखी में अपनी उंगली, फर्स्ट फिंगर बोलते हैं इसको, ध्यान रखें, इसको माला से टच कभी नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, फर्स्ट फिंगर देख लीजिएगा, फर्स्ट फिंगर है ये, माला को इस पे स्पर्श नहीं कराना। आप अपनी माला निकालें, जो आपको गुरु है, गुरु को प्रणाम कर लें, आप करेंगे प्रणाम हिंदू करेंगे, उसे ऐसे करके एक मोती आपने कैसे पकड़ का मन का अपना मंत्र किया। मान लीजिए आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर ओम नमः शिवाय, एक मोती नीचे कर दिया, ओम नमः शिवाय, दूसरा मोती नीचे कर दिया, ओम नमः शिवाय, तीसरा मोती नीचे कर दिया, उसको मन का बोलते हैं। तो आप एक एक करके से बोलेंगे, पहले मंत्र बोलेंगे, फिर एक मन का नीचे करेंगे, ऐसे करते करते आप करते रहेंगे। टोटल उसमें आपको 108 बार आपको मोती नीचे करना है। तो 108 बार आपका जप होगा। वो जब 109वां आएगा गुरु होता है, सुमेर इसको बोलते हैं। जब आपको अगर एक ही माला करनी है तो प्रणाम करके माला को ऐसे प्रणाम करके हृदय से लगा के और ऐसे प्रणाम करके बाबा को धन्यवाद देते गुरु को अपनी माला को गौमुखी के अंदर रख लेंगे और बोलेंगे, पूजने बाबा जी, पूजने गुरु माता जी, जो मैंने जप किया वो जप, जो भी मुझसे त्रुटि हुई गलती है क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। जो मैंने जप किया या तप किया, जो मैंने माला जपी, वो आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ या करता हूँ। प्रणाम करके अपने आसन के 3 बार नीचे, आसन के जो नीचे आसन उठाएंगे छोटा कोने से हल्का सा, 3 बार जल डालेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, और अपने स्पर्श माथे से 3 बार कर लेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जो आपने जप किया पूरा जप आपके पास पुण्य रहेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते, जल नहीं डालते, जल के बिना उठ जाते हैं डाले हुए, तो थोड़ा सा उसमें कुछ हिस्सा इंद्रदेव ले लेते हैं, इतना फर्क है। तो हो सके तो ये पूरा सामान लेके बैठेंगे, अच्छे से आपका जप हो पाएगा। ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, करते रहिए आप। ऐसे तंत्र वालों को तो पहले से पता, अनुभवी लोग हैं, वो तो कर चुके हैं। तंत्र में भी यही है, आप जैसे हमने बताया वही विधि अपनानी, सेम वही। उनमें थोड़ा मंत्र बड़ा होता है, थोड़ा उनकी माला ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपको 5 लाख करनी होती है फर्स्ट लेवल वाले में,
6, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें जो गुरु दीक्षा वाले भक्त हैं, ध्यान रखिए, जो गुरु मंत्र जिन्होंने लिया है उनका 1.25 लाख जप होना है। 1.25 लाख जप का मतलब आपको 1158 माला 1158 माला आपको कंटिन्यू करनी है। ध्यान रखेंगे, जब आपका 1.25 लाख जप होगा, जब आप 1158 माला कर लेंगे, तब आपका 1.25 लाख मंत्र पूरा हो जाएगा। और 1.25 लाख का जब दशांश निकालेंगे, दशांश का मतलब होता है जितना हमने किया उसका 10%, तो 10% बैठेगा 12,500। तो 12,500 को आपको दशांश निकालने के लिए आपको पुणे से 116 माला दोबारा करनी है। 116 माला दोबारा कर लेंगे तो आपका दशांश भी हो जाएगा। उसके लिए पहले आपको क्या करना है, जब 1.25 लाख हो जाए पूरा, तो आप ग्यारह ले जाएंगे दरबार से, छोटी सी एक ग्यारह मिलती है हरगुंड के टाइप में, आपने देखा होगा, उसे ले जाकर रख देंगे, बाबा प्रणाम करेंगे और प्रणाम करेंगे, बाबा मेरा माला जब पूरा हो चुका 1.25 लाख, मैं आज से दशांश करने जा रहा हूँ, तो 12,500 आपको दशांश करना, उसका मतलब 116 माला आपको दोबारा से जपनी है। जब 116 माला आप जप देंगे तो आपका 12,500 वो मंत्र बैठ जाता है, आपका दशांश पूर्ण हो जाता है। उसके बाद दरबार आते हैं आप लोग, बाबा माँ को प्रणाम करते हुए एक अर्जी लगा देते हैं, आपका दशांश का पुण्य जो आपके मस्तिष्क में चिन्हित हो जाता है, आपको गुरु से मिलने की जरूरत नहीं होती, दरबार आपको ऑटोमेटिकली कर देता है। फिर आप प्रयास करेंगे, आपको अगर तंत्र में जाना है, आगे बढ़ना है, तो हर महीने होता है, फॉर्म जमा करा देंगे अपना पूर्णिमा पर आकर कि अपना डेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, कब आप दीक्षा ली, कब दशांश पूरा किया और आपका क्या उद्देश्य रहा, आपका क्या लेना चाह रहे हैं, किस लेना तंत्र दीक्षा लेना चाह रहे हैं, एक फॉर्म सबमिट कर देंगे। ये आप करके आप तंत्र लेवल फर्स्ट में भी आप एक बार चयन होगा आपका, उसमें आपको दरबार चेक करेगा, अगर आपको लगा दरबार का कि आपका सही है, आपका भाव अच्छे हैं, आपका भाव अच्छा है, समर्पण अच्छा है, तो दरबार आपको तंत्र दीक्षा भी आपको चयन कर सकता है, तो आपको तंत्र दीक्षा भी मिल जाएगी। नहीं तो घबराइए नहीं, बहुत से लोग किसी का भाव डगमगा जाता है, कभी कोई विचार ऐसे जाते हैं, तो दोबारा प्रयास करते हैं, दोबारा फिर एक बार दशांश कर दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिएगा, ये चीज आपको बता दी हमने। तंत्र वालों को भी, तंत्र वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार देखा सेकंड लेवल में 100% अगर देखा जाए तो उसमें से केवल 90% लोग सिलेक्ट हुए, केवल 10% ही, एक दो ही ऐसा रहा जो नहीं हो पाया, नहीं तो सेकंड लेवल में 100% इस बार रिजल्ट रहा सेकंड लेवल वालों का, सभी को दीक्षा मिली सेकंड लेवल वालों की। फर्स्ट लेवल अच्छा करके आए थे उनको बहुत अच्छा रहा, इस बार देखा दरबार ने कि मोस्टली सभी को तंत्र की सेकंड लेवल की दीक्षा मिल चुकी है, क्योंकि वो पके हुए हैं, पके मतलब उनका अनुभव है, वो फर्स्ट गुरु दीक्षा का लेवल का भी अनुभव उन्हें और फर्स्ट लेवल का भी है, तो उनको सेकंड लेवल बहुत आसानी से मिल जाती है अगर आपने 2 लेवल अच्छे से कर लिए। वही है कि आपने प्राथमिकता की पढ़ाई अच्छे से कर ली, शुरुआत आपने अच्छी से कर ली, तो आगे की पढ़ाई आपकी आसान और सरल हो जाती है। ऐसी तंत्र में है, अगर तंत्र का पहले लेवल आपने अच्छे कर लिया, बहुत अच्छे समझ लिया उसको, तो आगे के जो 21 लेवल है, 21 सोपान है दरबार के तंत्र के, आप उनको धीरे धीरे अच्छे से क्रैक करते चले जाएंगे। और जो दरबार में गुरुदेव करते हैं, बाबा माँ कृपा आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ माता का अनुकामक कृपा से आप भी कर सकते हैं, आप भी ये सेवा कर सकते हैं जो हमारे गुरुदेव करते हैं। वो आप भी, जैसे गुरुदेव चिकित्सा यहाँ होती है, आप भी कर सकते हैं, लोगों का भला कल्याण कर सकते हैं मानव के लिए। अगर आपको ऐसा बनना है तो उसके लिए लोभ, अहंकार, लालच, कामुकता, कई सारी चीजें आपको छोड़नी होंगी, ध्यान रखना। लालच, भय, अपनापन, मोह नहीं रखना परिवार से, इन चीजों को ध्यान बिल्कुल हटाना है। आपको जीवन से प्रेम करना, जीवन के बारे में सोचना है, सामने वाला हो कोई भी हो, ना जाति धर्म देखना, ना कुछ देखना, आपको केवल इंसानियत देखनी है, जो है उसको सामने को देखना है कि इंसान है, उसको हम अच्छा करना है बाबा माँ कृपा आशीर्वाद से, कि हम उसको कैसे बता सकते हैं, कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। ध्यान रखें, आपको जीवन को देखना है, रंग और रूप को देख कर नहीं कर सकते किसी काम को, ध्यान रखना। जहाँ रंग और रूप को देख आप फंस जाएंगे, उसमें मुंह में पड़ जाएंगे, और मुंह में तो आप पड़ गए, फिर उसमें निकालने वाला कोई आपको नहीं है। ध्यान रख, खुद स्वयं ही निकल सकते हैं आप, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, अहंकार, लोभ, लालच और काम वासना, जो आपके अंदर विचार जो गंदे गंदे, उन चीजों को हटाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान बता रहे। 3-4 चीजें हैं, अगर आपने इन चीज पे अपना सही से अपने को अपने मजबूत बना लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको आगे बढ़ने से रोक सकती। अगर 3-4 चीज आपके कंट्रोल में है, आपने उन पे विजय प्राप्त कर ली, तो आपको दुनिया की हर चीज आपके कदमों होगी, ध्यान रखना। अगर आप चीज को मानेंगे, समझेंगे, तो आगे बढ़ेंगे और अच्छा अच्छा करते चले जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दरबार का उद्देश्य तो ये चीज नहीं है, ध्यान रख, दरबार का उद्देश्य तो बहुत बड़ा है अभी।
2025 में सबको उजागर हो जाएगा। कुछ ही समय बच गया कि इस दरबार का स्थापना ही की हुई। अभी तो लोगों को लगता कि ये चीज, ये छोटा मोटा, ये पूरे मुक्ति, ये तो छोटा सा काम है दरबार के लिए। ध्यान रखें, आ गया तो बहुत कुछ अभी होना है। अभी दरबार का 1-2% आपने हिस्सा देखा, अभी तो 99.8% दरबार का विराट रूप अभी देखना बाकी है लोगों को। ध्यान रखें, ये ईश्वरीय दरबार है। भगवान भोलेनाथ, माता कामरू कामाख्या स्वयं विराजमान है यहाँ दरबार में। ध्यान रखें, उसको सजाया है हमारे परम पूजनीय बाबा पंडित श्री राधाराम मिश्र जी ने, और हमारी गुरु माता कामरू कामाख्या ने। इसका संचालन कर रहे हैं हमारे परम पूजनीय गुरुदेव करुशंकर महादेव। ध्यान रखें, ये उन्हीं का कृपा, उन्हीं का तप है बाबा माँ की, जो क्षण भर में, आप मिनटों में, सेकंडों में ठीक हो जाते हैं। आपको तो लग रहा है कि एक बार बहोगे, आप उस चीज को नहीं देख रहे पीछे से कि बाबा माँ ने कितना तप किया, कितने वर्षों तक आपके लिए सेवा की, उन्होंने कितनी तपस्या की, 40-40, 50 वर्ष कंदराओं में, गुफाओं में, बाबा आसाम में रहकर उन्होंने इतना तप किया, इतना बल किया कि जो आपको क्षण भर में आपको गुरु कृपा मिल जाती है। आपको, आप संकल्प करते तुरंत सेकंड में ठीक हो जाते हैं। ये ऐसे नहीं मिला, ये बहुत तप किया। ये आपका भी अपना सौभाग्य है कि बाबा माँ आपको मिले, आपको दो एक साथ दो महागुरु मिले बाबा माँ। अपने को धन्यवाद दीजिएगा, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि उनके होने से आपका अस्तित्व। ध्यान रखना, अपने माता पिता को कभी ना भूलिएगा, क्योंकि जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता का मान सम्मान नहीं किया, वो कभी अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता। ध्यान रखें, दुनिया में 2 चीज कभी ना भूलना, एक अपने माता पिता और अपने गुरु। आप किसी रूप में गुरु को भजते हो, किसी को भी भजते हो, जो अपने गुरु अपने जीवन में बनाया, सम्मान जरूर दीजिएगा, उनका आदर कीजिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपने गुरुओं का, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीजों में से किसी एक चीज को छोड़ देंगे तो आपको ईश्वरीय प्राप्ति नहीं होगी। जो आप पाना चाहते हो वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कितना भी आप कुछ कर लेना, कर्म आपके अच्छे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। ध्यान रखना, आपने पूर्व में अच्छा किया होगा तो इस जन्म में भी आपका अच्छा ही मिलेगा। क्या हमारे भोग होते हैं, ध्यान रखें, कर्मों का बंधन है, भोगों का बंधन है, ये तो आपको काटना ही है। रोके काट लो, हंसे काट लो, जो जीवन है उसको तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, या आपके हमारे हाथ में नहीं। ध्यान रखना, कर्म है आपके हाथ में करना, जो आप करेंगे अच्छा तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। मुक्ति पानी है तो गुरु कृपा जरूरी है। केवल मात्र भगवान के पास भी शक्ति नहीं है, गुरु के पास ये कृपा है कि आपके भोगों को नष्ट कर सकते हैं, अपने तप और बल से जला के भस्म कर सकते हैं। वो दरबार करता है, आपके कर्मों के भोगों को नष्ट करते हैं, तब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ अच्छे होते हैं। तो ध्यान रखें इन चीजों का, सम्मान सभी का करें, बड़े छोटे कोई भी हो, पर अपने माता पिता का, अपने गुरु का जरूर सम्मान दें, उनका आदर करें, सभी का करें आदर, छोटे बड़ों का। समाज में रहते हैं हम सब लोग, समाज के रीति रिवाज को अपनाना चाहिए, जो मानवता, मानव का कल्याण के लिए सोचना चाहिए। जो भी आपसे बन सके, जो भी आपके हो सके, आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप सेवा कीजिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप मानव की सेवा कैसी रूप में भी आप कर सकते हैं, मन से, तन से, जो आपके पास है पर्याप्त साधन। आप किसी को व्यक्तित्व, किसी विचार दे सकते हैं अपने, वो भी सेवा होती है एक तरह की। किसी की सलाह से किसी का जीवन बदल जाता है, एक शब्द से, एक लाइन से किसी का जीवन बन जाता है। ध्यान रखना, तो ये भी है, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, अच्छा सोचना है, अच्छा हमको देखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा सुनना है, तो आजीवन आप अच्छे बने रहेंगे। ध्यान रखें, जहां भी आपने नेगेटिव सोचा, नकारात्मक सोची, वही नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने लग जाती है, वही चीज आएगी, वैसे आप बन जाएंगे। आपको साफ सुथरा उज्जवल रहना, बिल्कुल कपड़े की तरह, व्हाइट कपड़े की सफेद चमकता, बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देना ना, कि बिल्कुल व्हाइट, एकदम स्पष्ट, अच्छे से। तो गंदगी को दूर रखें अपने से, अपने लिए सोचें, केवल संकल्प करें तो केवल अपने लिए करें। अगर परिवार के लिए करेंगे तो झेलेंगे फिर आपको दिक्कत होगी। अगर परिवार में कोई सदस्य संकल्प नहीं करता किसी कारण से, तो संकल्प तब करिए आप उसका, तो यही बोलिएगा बाबा से कि बाबा मैं उनके संकल्प कर रहा हूँ कि उसका कष्ट जो भारी भार आके मेरे से निकल जाए, मेरे अंदर न जाए। तो पहले अपने को ठीक करना, अपने आप को देखना कि हम कहाँ हैं, अपने को जज करें, फिर आप दूसरे को जज करिएगा। ध्यान रखें इस बात। तो चर्चाएं बहुत सारी हो गई, समय भी हो गया है। अगले Q&A में मिलेंगे आपको, अगले संडे में जरूर मिलेंगे, क्योंकि पिछले बार हम नहीं कर पाए किसी कारणों से, क्योंकि दरबार के गुण व्यस्त थे। प्रयास हम यही करते हैं कि समय निकाल के आपके पास जरूर आपके सवालों का जवाब दें। कुछ बातें आपको जरूरी है जो बतानी थी वो बता चुके हैं, होने से बता रहे हैं एक बार। इस बार की पूर्णिमा जो होगी 3 जुलाई की होगी, और जो सम्मेलन चलेगा 5 दिन का चलेगा महासम्मेलन,
1 से 5 जुलाई तक, और 3 जुलाई की गुरु दीक्षा इस बार होगी। बड़ी गुरु पूर्णिमा है, तो सभी लोगों को निमंत्रण है दरबार की तरफ से, सभी लोग आए, अधिक से अधिक आप लोग जुड़े। बाबा के शिष्य हैं जितने भी हैं अब तक जो हुए शुरुआत से लेकर डेढ़ तक अभी तक, जो बाबा के शिष्य बन चुके सभी आए, अच्छा लेंगे। एक भव्य समारोह होगा, गुरु जी के द्वारा ध्यान साधना की चर्चाएं होंगी, ज्ञान की चर्चाएं होंगी, वो सब बहुत सारी चीजें आपको गुरु जी बताएंगे। दरबार को आपके लिए अच्छा करने के लिए और तत्पर है कि और अच्छा हो सके, जितना हो सके और अच्छा बने, आप और अच्छे बन जाएं। तो इन्हीं बातों को हम विराम देते हैं आज के लिए। आज का क्यों नहीं यहीं बंद करते हैं, अगले रविवार को आपको फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे आप सबसे। बहुत अच्छा लगता है आपका दरबार की तरफ से आप सब धन्यवाद प्रकट करते हैं, हम देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैसेज देते हैं आप। देखिए आपका बहुत धन्यवाद, आप भी हमें समय निकाल कर सुनते हैं। जो सूचनाएं हम देते हैं आप भी के लिए देते हैं कि ये सूचनाएं आप आगे तक फॉरवर्ड करें। जो आपने अच्छे बने दरबार की तरफ से, इतने अच्छे बन गए हैं आप, अच्छे ठीक हो गए बाबा कृपा, धन्यवाद देते हुए दरबार को आप। तो जो मैसेज हमने आपको दिया आप आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, तो अधिक से अधिक लोग लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो दरबार का अपने चैनल में ध्यान रखेंगे तो जितना अधिक से अधिक जुड़ेंगे। तो अगले रविवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सही भक्तों को जय बाबा की, कलशंकर महादेव की जय। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने समय दिया। फिर मिलते हैं आपसे अगली बार। हरि हरि।